नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज पंडित आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं नगरपालिका चुनाव 2021 के इस कार्यक्रम में। अभी मेरे साथ है राजनीति का एक बड़ा चेहरा जो सरदारशह की राजनीति और नगरपालिका के अंदर प्रतिपक्ष नेता के रूप में है, राजकरण जी चौधरी, जो कि वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के उम्मीदवार भी है। तो चलिए उनसे पूछते हैं उनके क्या मुद्दे रहेंगे और क्या रणनीतियां है इस चुनाव को लेकर। राजकरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन से मूलभूत मुद्दे होंगे, कौन सी वो रणनीतियां रहेगी जिनके अंतर्गत आप वार्ड नंबर 7 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर हैं। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे मुद्दे जो है, हमने घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है हमारे विधायक महोदय ने वर्तमान में, जिसमें शहर के जो ज्वलंत समस्याएं उनको हम हल करने में हमारा पहला कर्तव्य होगा। और जिसमें मैं आपको नाम गिना दूं, 5-4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम करना जरूरी है, जिनसे आमजन परेशान है। सुषमा पिंचा जी के 5 साल के कार्यकाल के कुशासन से सारी जनता त्रस्त है। आप देख रहे हो पूरे शहर में आज वो कहीं प्रचार करने नहीं जा पा रही है और न कहीं उन्होंने चुनाव लड़ने की हिम्मत की है। ये उनके कुपर शासन का नतीजा है। 2015 में जब ये नगरपालिका के चुनाव हुए, सुषमा जी पिंचा और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ये कह के ठग के वोट लिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सर्वप्रथम हम शहर के मुख्य बाजार में इकट्ठे होने वाले गंदे पानी से लोगों को निजात दिलाएंगे। निजात दिलाना तो दूर की बात, उन्होंने 5 साल में एक डीपीआर तक इस योजना की नहीं बनवाई। और अब मैं हमारे मुद्दों पे आता हूँ। हमारा जो मुख्य मुद्दे रहेंगे वो सर्वप्रथम तो हमारे विधायक महोदय का सपना है कि शहर गंदगी मुक्त हो, गिनानियां मुक्त हो। शहर में 12-13 गिनानियां बन गई जिससे लोगों का जीना दूभर हो रहा है। तो उन गिनानियों को हम पंप हाउस बना के उन गिनानियों का पानी शहर से बाहर फेंकेंगे और गिनानी मुक्त शहर बनाएंगे। दूसरा, शहर का जो अभी सब्जी मंडी में आपने देखा, सुषमा जी जब थी तो 2 महीने तक सब्जी मंडी का पानी भरा रहा। बार बार हम प्रतिपक्ष में थे और हमारे कहने के बावजूद वहां उनके कानों पे कोई जू नहीं रहेंगी। तो फिर हमारे विधायक महोदय ने जो ही अभी गहलोत सरकार के आने के बाद में एक डीपीआर बनवाई 1,49,00,000 रुपए की, और उसमें शहर के मुख्य नालों का ये जो है चौड़ा करने का हमने जो अभियान छेड़ा, जिसकी परिणति अभी आपके सामने है। 1,49,00,000 रुपए के टेंडर हमने कर दिए और ठेका भी हो गया और वो काम भी हमारा शुरू है। आप अगर कभी आज हमारी बैठक उधर पधारे तो देखें, मुख्य गिनानी से वो नाले का काम शुरू हो चुका है जो करीब 400 मीटर तक बन चुका है। और ये नाला जब शहर के मुख्य वहां तक पहुंच जाएगा चौड़ा होके, तो मैं ये मानता हूं कि शहर में गंदे पानी की कभी बाजार में इकट्ठा होने की समस्या खत्म होगी। हमारी पार्टी का पहला मुख्य लक्ष्य ये रहेगा कि शहर के बाजार को गंदे पानी से मुक्त कराएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे विधायक महोदय ने यह भी कहा है कि अगर और भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, आगे भी नाले चौड़े करने का काम हमें करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हम नए टेंडर निकाल के उनको भी चौड़ा करेंगे। दूसरा हो गया गिनानियों का। तीसरा, हमने 5 साल में देखा है प्रशासन इतना निरंकुश हो गया सुषमा जी के राज में कि कोई बाबू अपनी टेबल पे नहीं बैठता था। आमजन राशन कार्ड बनाना हो, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, चाहे उसको विवाह पंजीयन कराना हो, घर में नई शादी होती है, घर के बेटे और बहू, मैंने देखा 8-8, 10-10, 15-15 दिन तक नगरपालिका के चक्कर लगाते थे और उनको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं मिलता था। तो मैं आपको बताऊं, हमारा लक्ष्य ये हमने घोषणा पत्र में भी दिया है कि हम एक एकल खिड़की योजना शुरू करने जा रहे हैं। अगर हमारी बहुमत आया तो एकल खिड़की स्थापित करेंगे, उसमें समस्त कामों के प्रार्थना पत्र एक साथ लिए जाएंगे और हर दिन के लिए एक बार फिक्स करेंगे कि राशन कार्ड का दिन सोमवार है तो सोमवार को दिए गए आवेदनों के राशन कार्ड आम उपभोक्ता को मिलेंगे ताकि उनको चक्कर नहीं लगाना पड़े। विवाह प्रमाण पत्र के लिए हम बार फिक्स करेंगे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हफ्ते के 5 दिन हम 5 काम फिक्स करेंगे कि इन दिनों में ये काम होंगे। दूसरी हमारी योजना ये रहेगी इजाजत निर्माण की। आज अगर इंसान इजाजत भवन निर्माण करता है, बड़ी मुश्किल से वो निर्माण की सोचता है और वो हमारी नगरपालिका में फाइल लगाता है और उसको 12-12 महीने 2-2 साल तक सुषमा जी ने चक्कर लगाए। किस लालच में कटाए, उनका क्या मकसद था ये मुझे पता नहीं, ना मैं उसमें कोई आरोप लगाना चाहता। लेकिन नियम ये कहता है कि 1 माह की अवधि में प्रार्थी को नगरपालिका की इजाजत मिलनी चाहिए।
तो उस एकल खिड़की भी हम ये भी करने जा रहे हैं सुनिश्चित कि अगर उसके कागजात सही है तो विद इन मंथ हम नगर पालिका के भवन निर्माण की इजाजत उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। कागज की गलती होगी तो अगले को खिड़की में बता दिया जाएगा कि आपकी ये गलती है। सबसे बड़ी हमारी योजना ये है। तीसरी हमारी विधायक जी की मंशा है गरीब लोगों को बसाने की, और उसके लिए सरकार की अभी परसों गहलोत जी ने घोषणा की है कच्चे मकान देने की, कच्चे मकान जिनके वहां मकान बना के देने की। तो हम एक कॉलोनी बनाएंगे, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, और गरीबों को ज्यादा से ज्यादा जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से आएगी उन योजनाओं का लाभ जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हम निश्चित रूप से दिलाने का वादा करते हैं। रही बात अगली सफाई, बिल्कुल सर, सफाई भी एक बड़ा मुद्दा रहता है सरदार शहर की राजनीति में। जी जी जी, अब मैं सफाई के लिए आपको बता दूं इनकी व्यवस्था क्या थी, और उस व्यवस्था का हमने विरोध भी खूब किया। 5 वार्ड के ऊपर इन्होंने एक टेम्पो लगा दिया जी सर, कचरा संग्रहण के लिए, जो संभव नहीं है। वो एक दिन में 500 वार्ड नहीं कर सकता। तो हमने स्पष्ट ये कहा है कि भाई प्रत्येक वार्ड एक टेम्पो, ये हमारे घोषणा पत्र में आप पढ़ लीजिए। एक वार्ड में एक टेम्पो, शहर में 55 टेम्पो अगर नगर पालिका में खरीद के और हम हर वार्ड में लगाएंगे ताकि डेली उसका कचरा संग्रहण हो, और उसकी एक पुस्तिका डालेंगे, और उस पुस्तिका में उस टेम्पो का ड्राइवर उस मोहल्ले के पार्षद या मुख्य व्यक्ति से हस्ताक्षर करा के लाएगा कि आज की तारीख में हमारे वार्ड का कचरा संग्रहण हुआ है। ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। जी सर। अब सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप न कि सिर्फ एक वार्ड पार्षद के हिस्से से चुनाव, बल्कि आप सरदार शहर की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। तो मैं आपसे सरदार शहर के उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि इस बार आप कांग्रेस को कितनी बढ़त पे देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, मेरा परिवार, आप भी एक अनिल जी का नारा भी है 45 पार। मेरा परिवार 45 साल से राजनीति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल है सर। मेरे पिताजी 8 बार नगर पालिका के लगातार पार्षद भी रहे, और 2000 से लेकर 2005 तक मेरे पिता मोहनलाल जी चौधरी चेयरमैन भी रहे। बिल्कुल सर। उनके कार्यकाल का आज 20 साल के बाद भी आप सरदार शहर में किसी से जाके पूछेंगे तो उनके कार्यकाल के बारे में आपको जरूर पता चलेगा। और मैं भी 10 साल से नगर पालिका में हूँ। प्रथम बार जब मैं बना तो हमारे विधायक महोदय ने मुझे वित्त कमेटी का चेयरमैन बना के मुझे जो दायित्व सौंपा तारा देवी जोशी जी के टाइम में, वो मैंने सफलतापूर्वक मेरा पूर्ण किया। दोबारा उन्होंने मुझे अमल मत में आगे 16 पार्षद रह गए। उसके बावजूद भी विधायक जी ने मुझ पर विश्वास करके और मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया। एक मैं अजीब आपको बात बताऊं कि 40 साल तक सरदार शहर में ये कोई जानता नहीं था कि प्रतिपक्ष भी कोई चीज होती है क्या। बिल्कुल सर। और मैंने मेरे पूरे जोर शोर से मेरे साथियों के साथ मिलके और बहन सुषमा जी पिंचा को ये एहसास कराया कि विपक्ष विधानसभा में नहीं नगर पालिका में भी होता है। ये प्रक्रिया होती है सर। ये प्रक्रिया होती है, और नेता प्रतिपक्ष कुछ होता है। बिल्कुल होता है सर। अब रही बात आगे की, आगे विधायक जी ने हम पे विश्वास किया है, और विधायक महोदय ने हमारे युवा नेता अनिल जी शर्मा के नेतृत्व में हमारी एक टीम बना के, टीम अनिल शर्मा के और वार्डवासियों के सहयोग से टिकटों का वितरण किया है। जी सर। और जिस प्रकार से विधायक महोदय ने आपकी सूझबूझ से टिकटों का वितरण किया है, मुझे विश्वास है कि हमारे जो नेता अनिल जी शर्मा ने ये नारा लगाया है अब की बार 45 पार। बिल्कुल सर। और मैं जहां भी गया हूं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते हर शहर में हर कार्यालयों के उद्घाटन पे मैं अनिल जी के साथ और विधायक महोदय के साथ गया हूं। बिल्कुल सर। जो लोगों का जोश और जुनून उमड़ रहा है उस हिसाब से हम निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूंगा, पहले पिछले 5 साल में 1 नंबर से लेके और टाटिया मंदिर तक हमारी सिर्फ 3 सीटें आई थी। एक मैं था, मेरे 2 साथी थे, बाकी पारा हमारा सुपरा साहब था। अब की बार हम इस साइड से, शहर के दक्षिण साइड से कम 18 सीट लेके आ रहे हैं जी। और उधर हमारे माइनॉरिटी के जहां हमारी गिनती 18 से शुरू होती है, इधर हम 18 लेके आ रहे हैं और वहां 18 से गिनती शुरू होती है। तो वो लक्ष्य देखते हुए हम ये मानते हैं, और जिस प्रकार माइनॉरिटी में टिकट लेने का जोश और जुनून था तो लोग बड़े परेशान हैं। 5 साल के इस कुशासन से कांग्रेस से बड़ी आस लगा रखी है। सर एक छोटा सा सवाल और मेरे दिमाग में आया है कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाजपा की ऐसी क्या रणनीतियां रही है, या ऐसा क्या मानते हैं इस विषय में, आपकी क्या सोच रही है आप कि उन्होंने सिर्फ 44 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस ने 53 सीटों पे? नहीं, कांग्रेस ने जो 53 सीटों पे उतारे हैं, 2 सीट जो हमने रखी है, लीगली जो 53 सीटें ही अलॉट की है कांग्रेस, जो 2 हमने रखी है जी सर, वो
वहाँ का मामला ये था कि भाई वहाँ हमारे ही कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे, दोनों बराबर के थे, और विधायक महोदय ने इसलिए उनको छोड़ी है कि भाई आप दोनों कांग्रेस के हो, जो भी जीत के आएगा वो हमारा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी उनकी आस नहीं रखे, वो दोनों हमारे उम्मीदवार है और दोनों जीत के आएंगे। जी सर। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, ये मैं कमजोर नेतृत्व ही मानता हूं कि जिस पार्टी ने 5 साल शासन किया, जी सर, 2/3 बहुमत जनता ने उनको दिया, बिल्कुल दिया सर। और उसके बाद उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके पास टिकटें लेने के लिए उम्मीदवार नहीं है। सीधा सीधा मेरा आरोप है कि सुषमा जी पिंचा के कुशासन के कारण त्रस्त जनता उनसे उनकी पार्टी में चुनाव नहीं लड़ना चाहती। जी सर। अब सर आपसे मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि सरदार शहर और आपके वार्ड, जी, अगर जनता सरदार शहर की जनता कांग्रेस को नगर पालिका बोर्ड बनाने का मौका देती है और आपको जनता नगर पालिका भेजती है, तो वो सबसे पहले वो कौन से कार्य होंगे जिनको आप, समस्याएं कौन सी होगी जिनको आप सरदार शहर की समस्याओं को सॉल्व करना चाहेगी नगर पालिका सरदार शहर? सर्वप्रथम हम 4 समस्याओं पे अपना काम शुरू करेंगे। जी सर। पहला सबसे मुख्य लक्ष्य हमारा मुख्य बाजार से पानी निकालने का काम जो शुरू कर रखा है उसको पूरा करेंगे। नंबर 2, गिनानी मुक्त शहर बनाएंगे। जी सर। जहां जहां गिनानियां हैं वहां प्रोजेक्ट हमने बना दिए। 4-5 गिनानियों के टेंडर भी अभी हमने कर दिए। अभी हमने 9 करोड़ रुपए के टेंडर निकाले हैं। उनके बारे में भी छोटी सी बात मैं आपको बताना बहुत जरूरी समझता हूं। जी सर। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अशोक गहलोत सरकार बनते ही हमारे विधायक महोदय ने स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से मिलके और शहर के 84 सड़कें और 9 गिनानियों के प्रोजेक्ट बना के गंदे नालों के और हमने भिजवाए, जो कि हमारे विधायक महोदय ने स्वायत्त शासन मंत्री से मिलकर हमें 8 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिलाई और अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कौशिक ने उनके टेंडर भी निकाले। बड़े दुर्भाग्य की बात है और मैं आम जनता को यह बताना चाहता हूं कि जो पालिका अध्यक्ष शहर का विकास का दावा करके कुर्सी पे बैठी थी, उस पालिका अध्यक्ष ने स्वयं के हस्ताक्षर और 3 अपने पार्षद, मैं उनके नाम लेने से नहीं हिचकिचाऊंगा, भाई मदन जी ओझा, राकेश जी टाक जो वित्त कमेटी चेयरमैन है, और गंगाधर सैनी, इन चारों ने मिलके और हाईकोर्ट में गलत तथ्य पेश करके और हमारे 8 करोड़ के कामों को रुकवाने का काम करने का स्टे लिया। जनता उस कामों से वंचित रह गई। उसके बावजूद जब सुषमा जी पिंचा हट गई और उनका कार्यकाल पूरा हो गया, नगर पालिका आतंक मुक्त हो गई, तब तुरंत हमने वो स्टे को छोड़ के टेंडर दोबारा 9 करोड़ रुपए के टेंडर हमारे विधायक जी ने निकलवाए, जिनके ठेके हो चुके हैं, काम शुरू हो चुका है। अब चुनाव के बाद में हमारा जो 4 लक्ष्य ये है, पहला बाजार को गंदे पानी से मुक्ति दिलाएंगे। दूसरा 12-13 जो गिनानियां है, उन गिनानियों पे पंप हाउसों का निर्माण करके वो पानी बाहर फेंकने की हम व्यवस्था करेंगे, गिनानी मुक्त शहर बनाएंगे। तीसरा हम आपको बताया कचरा संग्रहण और सफाई, तो टेम्पो प्रत्येक वार्ड में लगा के कचरा नंबर 100 में हमारा एक वो कचरा संग्रहण केंद्र बन रहा है, डंपिंग यार्ड बन रहा है। उस डंपिंग यार्ड पे हम कचरे को वहां डाल कर उसका करेंगे, वो हमारी योजना रहेगी। और अगर सफाई बिजली के मामले में, सफाई और बिजली की सबसे बड़ी हमारी समस्या जो है, ये लोहे के पोल हमारे ध्यान में आ रहे हैं। हम शहर में जहां भी, मेरे साथी भाई माणिक जी भाटी ने भी आपसे एक इंटरव्यू में वादा किया था और मैं उनकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं। बनते ही हम सर्वे करा के शहर में जहां भी लोहे के पोल है, जहां करंट आने की संभावना रहती है, उन पोलों के बिजली घर से एस्टीमेट लेकर राशि जमा करा के उनको चेंज करवाएंगे। और हर खंबे पे आपको एलईडी की लाइट मिलेगी। अभी कुछ वार्डों से हमें शिकायत देखने को मिल रही थी कि भाई कभी लाइट जलती है, कभी नहीं जलती है, वो ठेकेदारों का काम है। मेरी व्यक्तिगत एक सोच ये है कि अगर ऐसा हुआ तो आज डिजिटल युग है, बिल्कुल सर। हम ऑटोमेटिक ऐसा वो लेके आएंगे कि वो शाम होते ही ऑटोमेटिक लाइट जलेगी और सुबह होते ही ऑटोमेटिक लाइट वन कंट्रोल, एक जगह से कंट्रोल होगी। ऐसी मेरी योजना है दिमाग में। तो ये है राजकरण जी चौधरी, जो कि वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के उम्मीदवार भी और प्रतिपक्ष नेता होने के नाते इन्होंने जो शहर की मुख्य समस्याएं थी उनके बारे में चर्चा करते हुए बताया कि कांग्रेस अगर नगर पालिका बोर्ड बनाने में कामयाब रहती है, और जैसे कि अनिल जी शर्मा का नारा है 45 पार का, वो अगर तथ्य सही होता है तो उसके बाद में नगर पालिका की अंतर्गत जितने भी काम आ रहे हैं, चाहे वो पानी निकासी से रिलेटेड हो, चाहे वो गिनानी मुक्त सरदार शहर हो, वो सारे कार्यों को वो सबसे पहले चुनाव जीतते ही पूर्ण करेंगे। तो सर मैं एक समस्या है, बिल्कुल सर बताइए। एक और बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर। RUIDP योजना के अंतर्गत हमारे विधायक महोदय 2010 में एक योजना लेके आए थे, जो कि बीकानेर डिवीजन में पहली योजना थी, और उसके अंतर्गत
प्रत्येक गरीब परिवार को 90,000 रुपए का ऋण हमने दिलवाया जी। और उसके एवज में नगर पालिका ने ओरिजिनल पट्टे लोगों के ले लिए जी। जो आज भी नगर पालिका में जब्त पड़े हैं। वो व्यक्ति लोन लेने के लिए तरसता है लेकिन उसको पट्टा नहीं होने के कारण लोन नहीं मिलता है। तो पूरे शहर के अगर जिन वार्डों में हमने 1806 परिवारों को जो लोन दिया था, जिनके भी पट्टे हमारी नगर पालिका में जमा है, हम उनको बुला के सह सम्मान उनके पट्टे वापस लौटाने का कार्य भी करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम। आपका भी।